Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टिल ऑफ द यूनिवर्स पे थे and today we will be starting the subtopic life cycle of stars from unit 4. Let's go. एक स्टार तब फॉर्म करता है जब एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी ऑफ गैस मेनली हाइड्रोजन वो बिगिन करती है टू कोलैप्स ऑन इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। जैसे जैसे गैस कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है उसके जो एटम्स हैं वो कोलाइड करते हैं विद एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वाइगर, जो कि कॉन्सिक्वेंटली हीटिंग अप हो जाती है। ये जो कोलाइजन है कॉज करती हैं हाइड्रोजन एटम्स टू कोलाइड इनटू हीलियम, जो कि रिलीज करता है हीट जो कि फ्यूल करेगा द स्टार्स रेडियंस। जो सर्जन हीट है वो आल्सो एम्प्लीफाई करेगा द गैस प्रेशर को until it counterbalances the gravitational attraction, halting further contraction. टू इलिस्ट्रेट आप इन्विजन करें एक बलून को, जो एयर प्रेशर है इनसाइड वो सीक करेगा टू एक्सपैंड द बलून, व्हाइल द टेंशन इन द रबर होगी वो रेजिस्ट करेगी, जो कि अटेम्प्ट करेगी टू मेक इट स्मॉलर। जो स्टार्स हैं वो परसिस्ट करते हैं इन द स्टेबल स्टेट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जहाँ पे जो हीट होती है वो जनरेट होती है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस जो काउंटर कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। हाउएवर जो स्टार्स हैं वो डिप्लीट कर लेंगे देयर हाइड्रोजन एंड अदर न्यूक्लियर फ्यूल्स ओवर टाइम। इंटरेस्टिंगली, द मोर द फ्यूल अ स्टार इनिशियली पोजेस, तो क्विकली वो एग्जॉस्ट कर लेगा। जो मैसिव स्टार्स होते हैं जो रिक्वायर करेंगे हायर टेम्परेचर्स टू बैलेंस देयर ग्रेविटेशनल पुल, वो यूज अप करेंगे देयर फ्यूल एट एन एक्सेलरेटेड रेट। हमारा जो सन है it may have enough fuel for roughly 5 billion more years, whereas जो ज़्यादा massive stars होते हैं वो deplete करते हैं their fuel in as little as 100 million years, जो कि एक fraction है, एक mere fraction of the universe is. So basically यहाँ पे हमने ये देखा कि जो massive stars हैं they will like वो ज़्यादा quickly exhaust करेंगे अपनी fuel than smaller stars. Now आगे we have that when a stars run out of fuel it begins to cool और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता contract होने लगता है। जो fate of such stars है वो first understood हुई towards the end of the 1920s, जहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक Indian graduate student उन्होंने venture किया to England ताकि वो स्टडी कर लें एट कैम्ब्रिज अंडर द एस्टीम्ड एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन। जो चंद्रशेखर था उसने कैलकुलेट की द क्रिटिकल मास एक स्टार अटेन करेगा एंड स्टिल विद स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल पुल आफ्टर कि जब वो अपनी सारी जो है फ्यूल कंज्यूम कर ले। जैसे जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा जो मैटर पार्टिकल्स हैं दे विल कीप ड्रॉइंग क्लोजर, जो कि लीड करेगा इनटू सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन वेलोसिटीज पर द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो डाइवर्जेंस थी इन वेलोसिटीज ये प्रोपेल करेगा मैटर पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि इंड्यूस करेगा एन एक्सपेंशन टेंडेंसी विदिन द स्टार। Nevertheless, जो चंद्रशेखर था उसने रियलाइज किया कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी लाजमी कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी जो मैक्सिमम वेरिएंस इन मैटर पार्टिकल वेलोसिटीज इन द स्टार वो सरपास नहीं कर सकती द स्पीड ऑफ लाइट। ये सिग्निफाई करेगा दैट व्हेन एक स्टार बिकम करेगा सफिशिएंटली डेंस, जो ग्रेविटी होगी वो उसकी जो है रिपल्शन को ओवरराइड कर लेगी फ्रॉम द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दैट बीइंग आगे उसका ये होगा कि चंद्रशेखर था उसने कंक्लूड किया कि जो एक कोल्ड स्टार है मोर देन रफली 1.5 टाइम्स द मास ऑफ द सन वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। ये जो थ्रेशोल्ड है इट इज नाउ नोन एज द चंद्रशेखर लिमिट। एक सिमिलर रेलेवेशन जो था वो कॉन्करेंटली मेड हुआ था बाय रशियन साइंटिस्ट लेव डेविडोविच लैंडाउ। सो जो स्टार्स होंगे बिलो द चंद्रशेखर लिमिट दे मे सेटल एज वाइट डवार्फ्स, जो कि सपोर्ट होंगे बाय रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स boasting a few thousand miles in radius and densities of hundreds of tons per cubic inch. जो लैंडा था उसने प्रपोज किया and other potential final state
फॉर स्टार्स जो कि अराउंड होंगे बाय द सेम लिमिट बट सिग्निफिकेंटली वो स्मॉलर होंगे देन द वाइट डवार्फ्स, ये जो थे दे वर न्यूट्रॉन स्टार्स और ये रिलाई करते हैं ऑन द रिपल्जन बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और इनका रेडियस होता है approximately 10 miles with densities जो कि रीच करेंगी hundreds of millions of tons per cubic inch. While जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो hypothesized हुए, their observation came much later. This is something Landau pointed out. Now moving ahead, regarding stars जो कि surpass करेंगे चंद्रशेखर लिमिट को, their fate at the end of the fuel was debated. Some जो है वो ऐसे होंगे जो explode करेंगे और शायद enough matter to decrease their mass below the limit जो कि avert कर लेंगे एक catastrophic gravitational collapse. However, it was challenging to accept कि ये occur होता होगा unfailingly regardless of the star's size. तो how could a star determine it needed to shed mass? Moreover, what would happen if additional mass were added to a white dwarf or neutron star जो कि surpass करेगा the limit? क्या वो implode हो जाएगा into infinite density? जो एडेंटन था वो इनिशियली इनक्रेडुलस था ऑफ दिस इम्प्लीकेशन और उसने रिजेक्ट कर ली चंद्रशेखर की फाइंडिंग्स मच लाइक दूसरे साइंटिस्ट ऑफ द एरा जिनके लिए बिल्कुल डीम टू इट implausible for a star to collapse to a point. Even Sir Albert Einstein himself in a paper उन्होंने argue किया against stars shrinking to zero size. The resistance from the scientists, especially Eddington and Einstein, this led Chandrasekhar to abandon this line of inquiry and focus on other astronomical issues. What happened was कि दरअसल Eddington himself he said that Chandrasekhar should focus on other kind of things like the motion of star clusters etc. That's why he had to abandon this line of work. लेकिन फिर भी उसको receive हुआ Nobel Prize in 1983 for his pioneering work on the limit of cold star masses. ये later conclude किया कि any star exceeding the Chandrasekhar's limit would meet the fate of becoming a black hole. Yet जो enigma है of understanding the ultimate fate of such stars according to general relativity वो remain हुआ unanswered till जो है black holes discover हो गए. What I have explained is right over here. Everything है ये representation of the life cycle of star. First of all, ये gas and dust cloud है, and it as we learned previously. ये जो गैस एंड डस्ट क्लाउड है इसमें मेनली हाइड्रोजन होगी. नेक्स्ट ये जो गैस एंड डस्ट क्लाउड है इट विल बिकम अ प्रोटोस्टार से एक मेन सीक्वेंस स्टार होगा और मेन सीक्वेंस स्टार के बाद ये रेड जॉइंट बन सकता है या ये एक मैसिव स्टार बन सकता है जैसे कि रेड सुपर जॉइंट. अगर ये स्मॉलर मीडियम यानी कि अगर ये रेड जॉइंट बन गया तो फिर वो फाइनली व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा एंड इट विल आल्सो बिकम ब्लैक ड्वार्फ लेटर ऑन. लेकिन अगर वो रेड सुपर जॉइंट बन जाता है तो देयर विल बी अ सुपरनोवा एट द डेथ ऑफ द स्टार. नाउ सुपरनोवा में वो इतनी पावरफुल ग्रेविटी है उसकी कि वो थ्रो करता जाता है मास अवे. नाउ what basically happens is that ये supernova एक stellar explosion होती है at the end life stages of the red supergiant और ये supernova के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है और either एक ब्लैक होल बन सकता है. Now I hope you learned something today and have fun. That's gonna be all for today.